अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, माशाअल्लाह आपने हज़रत मुफ्ती साहब का बयान सुना। हज़रत रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया उनका बयान सुना। मैं हज़रात के हुक्म की तामील करते हुए चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को अपना खलीफा बनाया है, अपना नायब बनाया है। मलाइका मौजूद थे, उनको नियाबत अता नहीं की। हज़रत इंसान की पैदाइश से पहले जिन्नात भी मौजूद थे, वो भी इस नेमत से महरूम हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी ला तुअद्दु वला तुहसा और मखलूक़ें हैं। अल्लाह ने किसी को अपना नायब नहीं बनाया, अपना खलीफा किसी को नहीं बनाया। हज़रत इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया है। इससे मालूम होता है हज़रत इंसान का बहुत बड़ा मकाम है। इस लिहाज से भी मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हज़रत इंसान को अपना खलीफा बनाया। नंबर दो, अल्लाह ने हज़रत इंसान को पैदा कहाँ किया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया है। इस एतबार से भी इंसान का बहुत बड़ा शान है, बहुत बड़ा मकाम है। पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जूदुल मलाइका बनाया हज़रत इंसान को। फरिश्तों को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने उसजुदू लि आदम, इस हज़रत इंसान के सामने झुक जाओ, सजदा करो इसको। इल्मी बातें हैं, उनका आप हजरात के सामने अर्ज करना वक्त का तकाजा करता है। बहरहाल हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत अता फरमाई है। फरिश्ते झुक गए हैं, सजदा कर रहे हैं, सलामी कर रहे हैं, फरिश्ते झुके हुए हैं, आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे हैं। झुकने वालों को वो मकाम अता नहीं हुआ करता जिसके सामने झुका जाए, जो मकाम उसको अता होता है। इसलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान का मुकाबला फरिश्ते नहीं कर सकते, इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हजरत इंसान हैं, हजरत इंसान से पैदा हुए हैं। फिर यहां तक बस नहीं है, जन्नत के अंदर पैदा करके फरमाया ये जन्नत तेरी है, जहां जी चाहे खाओ पियो रहो। लेकिन एक थोड़ी सी कैद भी लगा दी, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके करीब ना जाना। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं। हजरत इंसान की उनसीयत के लिए हजरत इंसान जैसा दूसरा इंसान हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, वो भी जन्नत में पैदा हुई।
अपनी कुदरत का भी इजहार किया, मैं अल्लाह इतनी बड़ा कादिर हूं, माँ बाप के बगैर पैदा कर सकता हूं। फिर मजीद अपनी कुदरत का इजहार किया है, बड़ी कुदरत वाला हूं, एक इंसान की एक पसली से दूसरा इंसान पैदा करना चाहूं तो कर सकता हूं, असबाब का मोहताज नहीं हूं। इससे मालूम होता है इस अर्ज पर, इस जमीन पर रहती दुनिया तक अल्लाह का नायब और अल्लाह का खलीफा जो है वो हजरत इंसान है। इस हजरत इंसान की शान का, मकाम का, रुतबे का मुकाबला अल्लाह की मखलूकों में से कोई मखलूक नहीं कर सकता। मकाम तो अल्लाह ने हजरत इंसान को दिया। ये मसजूद है, मलाइका साजिद है, सजदा कर रहे हैं। अगर कोई आदमी खड़े होकर या कभी किसी मौके किसी मोड़ पर कहे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अलैहि बिल्लाह इंसान ही नहीं है, तो फिर समझना ये अंबिया की शान नहीं बयान कर रहा, बल्कि अंबिया की शान का मुनकर है। अकल तो दी है अल्लाह ने, अगर नकल समझ नहीं आती तो अकल से तो काम ले लो। जिब्राइल जैसी शख्सियत, इजराइल जैसी शख्सियत, इसराफील जैसी शख्सियत, ये तो सारी की सारी हजरत आदम के सामने झुकी हुई है। जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका है वो तो एक पैगाम रसानी का काम करता है, मेरे अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की वही अंबिया तक ले आता है। जिब्राइल की शान अंबिया के मुकाबले में नहीं, अंबिया की शान बढ़कर है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पर गए, जिब्राइल तो रुक गया। अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है, ये आगे जाने का तो महबूब को अता फरमाया है। लिहाजा हजरत इंसान का मकाम तमाम कायनात से, तमाम मखलूकों से बढ़कर है। जो कायनात, जो मखलूक, जो फर्द, जो जमात अपनी शान को पहचानती है, कामयाब वही होती है। हजरत इंसान को अपनी शान पहचाननी चाहिए। पहली बात तो यह है कितनी बड़ा शान है, कितनी बड़ा मकाम है। फिर सारी की सारी नेमतें दुनिया की और आखिरत की अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान के लिए पैदा की है। कभी देखा है यहां फरिश्ते खा रहे हों, पी रहे हों? वो तो खाने पीने से पाक है। जिन्नात की हैसियत क्या है? तुम गोश्त खाते हो, जो हड्डियां डालते हो वो खाते हैं, और दुनिया के फल फ्रूट, खेती बाड़ी सारी की सारी तुम खाते हो। और अल्लाह ने सारे के सारे हैवानात, अशजार और अहजार सब तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। अल्लाह का कितनी बड़ा तुम्हारे ऊपर इनाम है। अफजल बना के सारी कायनात तुम्हारे लिए पैदा कर दी है। सारी कायनात से अफजल हो, सारी कायनात की नेमतें तुम्हारे लिए हैं। दुनिया और आखिरत की नेमतें। आखिरत के अंदर भी जन्नत तो हजरत इंसान के लिए, मलाइका तो वहां तुम्हारे खादिम होंगे। जन्नत हजरत इंसान के लिए है। और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं जिन्नात जन्नत में नहीं जाएंगे। दूसरे अइम्मा कहते हैं जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत के क्या जी कोनों कोनों में रहेंगे। नेक जिन्नात जो मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जन्नत भी तो हजरत इंसान के लिए है, दुनिया भी हजरत इंसान के लिए है। खुदा का हजरत इंसान खलीफा भी है, नायब भी है, और सारी कायनात से अफजल भी है। सारी नेमतें भी यही हजरत इंसान के लिए हैं। सारी नेमतें खा रहा है इंसान। अब जरा गरेबान में हम झांकते जाएं, अल्लाह ने इतनी मकाम अता किया है, इतनी नेमतें की हैं, हम खुदा का कहा कितनी मान रहे हैं। हर एक आदमी अपनी अपनी गरेबान में झांकता भी जाए जरा। और नंबर 2, अल्लाह ने हजरत इंसान को अपना नायब बनाया, अफजल बनाया, सारी नेमतें बनाई हैं। इसको बनाया क्यों है? मैंने दूसरी आयत तिलावत की थी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हजरत इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इताअत के लिए, अपने सामने झुकने के लिए पैदा किया है, किसी और काम के लिए नहीं पैदा किया।
बाकी तो जितनी भी तुम्हारी जरूरियात हैं तमाम की तमाम तुम्हारी जरूरियात का मेरे मालिक ने जिम्मा उठा रखा है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई अल्लाह की मखलूक का कोई फर्द ऐसा नहीं है जो जमीन पर चलता है खुदा उसको रिज़्क़ अता ना करे। चूंटी कितनी मेहनत करती है, क्या रिज़्क़ से महरूम है? परिंदे कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या रिज़्क़ से महरूम है? जब हम मां के पेट में थे क्या रिज़्क़ से महरूम रहे? मां के पेट से पैदा हुए, हाथ पांव नहीं मार सकते, कुछ मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते थे, क्या रिज़्क़ से महरूम रहे हैं? मुझे बताओ, जब अल्लाह ने जवानी दी, ताकत दी, कुव्वत दी, क्या फिर हम भूखे मर जाएंगे? रिज़्क़ दोस्त ने देना है, जो मुकद्दर में लिखा है। हत्ता के हजरत इंसान की पैदाइश से पहले तकदीर लिखी जा चुकी है, जितनी मुझे रिज़्क़ मिलना है इब्तदा से लेकर इंतहा तक मुकद्दर में लिखा हुआ है, ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, वो तो हर हाल मिलना है। इस काम के पीछे तो पड़े हुए हैं, हम अपनी गिरबान में झांकें कि खुदा की हम इबादत कितनी कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए हैं वो मकसद हम कितनी क्या जी पूरा कर रहे हैं। जिस चीज का जिम्मा खुदा ने उठा लिया है उसके पीछे तो पड़े हुए हैं, उसके पीछे तो नहीं पड़ना चाहिए था हमें। जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं उस मकसद पर हमें चलना चाहिए था। एक गाड़ी है, गाड़ी लेते हैं, एक गाय लेता है, जब भैंस लेता है, किसके लिए जी? दूध पिएंगे। अब मकसूद है इस गाय का लेना, इस भैंस का लेना, दूध पिएंगे, मकसद ये है। गाड़ी एक ली है, इस पर सफर करेंगे, इस पर सवार होंगे, गाड़ी खराब हो गई है, मिस्त्री के बाद ले गए, वो कहता है मौलवी साहब ये चलने के काबिल नहीं है। जब ये मकसद से हट गई है, मुझे बताओ अब ये किस काम आएगी? कबाड़ खाने में जाएगी या नहीं? जब ये गाय और भैंस हमारी मकसद से हट गई है, दूध नहीं दे रही, मुझे बताओ ये कहां जाएगी? कसाब के पास जाएगी या नहीं? हाय हजरत इंसान, जब तू मकसद से हट जाता है, मुझे बता फिर खुदा से उम्मीदें किस चीज की रखता है? पैदा तो हुआ था मकसद, एक मकसद के लिए, इबादत के लिए, इबादत से तू हट गया है, अब उम्मीदें तुझे किस चीज की है? तू तो दूर हो गया है उससे। तो लिहाजा हमें समझना चाहिए हम किस चीज के लिए पैदा हुए? अल्लाह की इबादत के लिए। और फिर अल्लाह की इबादत हम किस तरह करें? अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी किया। सिलसिला चलते 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 महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला खत्म हो गया। महबूब खातमुन नबीयीन है। हत्ता के आलम अरवाह में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत का वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा बला या अल्लाह, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। इसी तरह आलम अरवाह में महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया था। वैज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, तीसरे पारे की आयत है। बहरहाल महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, जनाब तशरीफ लाए। अब दीन सिर्फ दो चीजों का नाम है, अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत करनी किस तरह है, उसमें महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना है, इसी का नाम दीन है। हर चीज में नमाज है, इबादत खुदा की है, तरीका वही इख्तियार करना है जो महबूब ने बताया है। रोजा है, इबादत खुदा की है, रखना उस तरह है जिस तरह महबूब ने बताया है। हज है, इबादत खुदा की है, करना किस तरह है जिस तरह महबूब ने बताया है। सारा का सारा दीन का निचोड़ दो बातों के अंदर है, इबादत खुदा की होगी, इताअत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी।
लेकिन इस इताअत के दरमियान वास्ता कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? वास्ता कौन है, कैसे पता चलेगा? वास्ता सहाबाए किराम है। वास्ता कौन है? सहाबाए किराम है। और सहाबा बताएंगे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस तरह पढ़ी, रोजा इस तरह रखा है, हज इस तरह किया है, निकाह इस तरह किया है, खुशी का मौका इस तरह जनाब ने किया है, गमी का मौका जनाब ने इस तरह किया है, दुश्मन के साथ सुलह इस तरह की है, दुश्मन के साथ निमटे इस तरह हैं। ये कौन बताएंगे? सहाबा बताएंगे। इसलिए कि आईनी शाहिद है जनाब के हर कौल और हर फेल के सहाबाए किराम आईनी शाहिद है। और फिर सहाबा के बारे में पूरी की पूरी उम्मत का इजमा है। मैं उम्मत की बात कर रहा हूं, जो उम्मत इजाबत है, मानने वाली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो उम्मत इजाबत के अफराज से खारिज हैं, उनके साथ मेरी बात ही नहीं है। वो उम्मत दावत है, उनको जाकर दावत दो, पहले माने तो सही। तो बहरहाल महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये ऐनी शाहिद हैं, ऐनी गवाह। दुनिया का कानून है, अगर कोई पढ़ा लिखा यहां बैठा है, एक कोई मुकदमा दायर करता है या कोई दावा करता है, कहता है मेरे इस दावे का ये गवाह है। अगर फरीक मुकाबिल मुखालिफ और मद्दे मुकाबिल खसम वो गवाह पर जरह कर दे, वो कहे ये गवाह तो झूठा है, ये तो ऐन मौके का गवाह नहीं है, ये तो सही नहीं है, जब गवाह पर जरह होगी दावा बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे बताओ। दावा बाकी नहीं रहेगा। सहाबा किराम महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, हर फेल, हर दावे और नुज़ूल वही जली, वही खफी, हर चीज के ये ऐनी शाहिद हैं। जब सहाबा किराम को जरह करके अलयादु बिल्लाह दरमियान में से निकाला जाएगा, दीन बाकी नहीं रहेगा। और सहाबा पर इल्जाम तराशियां, मुझे रब्बे काबा की कसम है, जब ऐसा काम किया गया है मेरे मालिक ने उसकी सफाई दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बहुतान बांधा गया था या नहीं बांधा गया? अजीज मिस्र की बीवी ने कहा ये मेरे ऊपर हमला करना चाहता था। पैगंबर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नबी है, मासूम है। मेरे मालिक ने शहादत एक संजीदा आदमी से या बच्चे से दिलवाई। मुफस्सिरीन का इसमें इख्तिलाफ है, कमीज को देख लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी बहुतान बांधा गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, कारून जो बड़ा मालदार था, उसने कहा अच्छा मेरे से टैक्स लेना चाहता है। उसने फिर बहुतान बंधवाया। जब उन पर बहुतान बांधा गया, पाक दामनी की शहादत किसने दी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले पैगंबर थे। और कहा क्या कह रही है? उसने कहा जी मुझे कारून ने कहा है, इस बंदे ने तैयार किया, मैंने बहुतान इसलिए बांधा है। जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अहल बैत का फर्द आला है, ऐसा फर्द आला अहल बैत का है, हजरत आयशा सिद्दीका का जो घर है, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मस्कन है, जो रौज़ा अक़दस है, लाखों जन्नतें इस पर कुर्बान हूं, इसका मकाम तो जन्नत से बढ़कर है। ऐसा अहल बैत का फर्द है हजरत आयशा सिद्दीका, मामूली नहीं है। मैं तो कहा करता हूं, जिसको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दुश्मनी है, उसको कह दो मस्जिद नबवी में मत जाए। ये मस्जिद नबवी का बुका, जमीन का टुकड़ा, जमीन का हिस्सा, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर वक्फ किया था। दुश्मन की जायदाद के करीब ही नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए तुम्हें।
अगर किसी को उमर फारूक से दुश्मनी है, उसको कह दो बैतुल्लाह में मत जाए। बैतुल्लाह का फातेह कौन है? उमर फारूक है। अगर किसी को उस्मान गनी से दुश्मनी है, उसको कह दो कुरान को हाथ मत लगाए। ये कुरान मुरत्तब किया हुआ किसका है? उस्मान गनी का है। अगर किसी को आयशा सिद्दीका से दुश्मनी है, उसको कहो जो जन्नत से भी आला है, रसूलुल्लाह का रोज़ा अक़दस, इस पर मत हाजिरी दो। ये घर जो है ना जी तुम्हारे बाप का नहीं है, ये घर हजरत आयशा सिद्दीका का है। और फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मस्कन मुबारक है, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक, वजूद मसऊद जहां आराम फरमा रहा है, ये मट्टी, इस मट्टी का शान और मकाम जो है बैतुल्लाह से बढ़कर है, अल्लाह के अर्श से भी बढ़कर है। हजरत आयशा सिद्दीका का घर तो ऐसा है, अहल बैत तो ये होते हैं। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, जब सहाबा को मैंने कहा दरमियान में हटाया जाए, तो फिर दर हकीकत ये नबूवत का मुनकर है इंसान, खुदा की खुदाइयत का, उलूहियत का, तौहीद का, रिसालत का मुनकर है। बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीका पर जब उंगली उठाई, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल, जिसकी सारी साजिश थी, जब उंगली उठाई, अल्लाह ने किसी वली से, किसी बच्चे से, किसी मर्द से, किसी खातून से, किसी छोटे से, किसी बड़े से, हत्ता के रहमतुल लिल आलमीन से भी पाक दामनी बयान नहीं करवाई, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका की पाक दामनी बयान करने के लिए खुद खुदा बोल पड़ा है। ऐसी खातून लाखों, मैं हमारी ऐसी खातून के जूतों पर कुर्बान हूं। मैं तो यह कहा करता हूं कि ऐसी खातून मेरे मालिक ने पैदा ही नहीं की। तारीख उठाकर देखो जनाब की, तारीख के आईने में सहाबा को मत देखो, कुरान और हदीस में क्या है जी, सहाबा को देखो। नबी का जमाना अच्छा, नबी के साथी अच्छे, नबी की औलाद अच्छी, नबी के ससुराल अच्छे, नबी की बीवियां अच्छी। जिस मट्टी की निस्बत जनाब के साथ हो गई है, उस मट्टी का मकाम अर्श से बढ़ सकता है क्या? जिन इंसानों की निस्बत जनाब के साथ हो गई है, उनको मामूली समझते हो? तो वो तो बहुत बड़ी शान वाले हैं, बहुत बड़े मकाम वाले हैं। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, वालिदैन बहुत बड़ा उनका मकाम है, बहुत बड़ी शान है उनकी। हदीस में आता है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, बाप बेटा दोनों साहबी हैं। बेटा जिहाद पे गया हुआ था, वालिद को जरूरत पड़ी, चंद पैसे थे, चंद टक्के थे, चंद रुपए थे, वालिद ने उठाकर खर्च कर लिए। बेटा जब वापस आया, बीवी से मांगे वो पैसे, बीवी ने कहा तेरे वालिद ने ले लिए। वालिद को कहा मैं भी जरूरतमंद था, आपने ले लिए, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाता हूं। बेटा चला शिकायत लगाने के लिए, बाप ने 2 रकात नमाज नफिल की नियत बांधी, वुजू कहा तू जनाब को शिकायत लगाता है तो मैं जनाब के खुदा को शिकायत लगाता हूं। बेटा जब वहां पहुंचा, जिब्राइल पहले पहुंच गया। बाबू ये तेरा साहबी अपने वालिद की शिकायत लगाने आया है, इसके वालिद की शिकायत मैं खुदा से पहले पहुंच गई है। इसलिए महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब की रजा बाप की रजा में है। तो वालिद का एक शान होता है, एक मकाम होता है। जाना तो है हर एक ने, इज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून सातम वला यस्तक़दिमून, एक साथ, एक घड़ी, एक लहजा, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। वो तो जितनी जिंदगी लेकर आए हैं उतनी ही मिलेगी, लेकिन इंसान वालिदैन की खिदमत से, दुआओं से महरूम हो जाता है। माँ बाप का बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक आदमी आया कूफा से, अपनी वालदा मोहतरमा को ले आया, माजूर थी और सवारी पर नहीं, कंधे पर उठा के हज कराया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मुलाकात हुई, पूछने लगा हजरत मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, भाई तू तो पूछता है माँ का हक अदा कर दिया है,
एक रात, सर्दी की रात, जबकि वालदा तेरी खिदमत करती रही, तू पेशाब करता रहा, वालदा खुश कपड़ा डालती रही, गीला कपड़ा उठाती रही, तूने एक रात की खिदमत का हक भी अदा नहीं किया। माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को और लवाहिकीन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह इनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वो बड़ा बच्चा कह रहा था हमारे वालिद साहब के मामलात भी होते थे, हमारे पास लिखे हुए हैं। हो सकता है तहरीर में या लिखा हुआ हमारे पास कोई चीज़ ना हो, तो जिसका कोई ताल्लुक हो इस तरह का हमारे साथ रब्ता कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।